ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है ये गृह मंत्री अमित शाह का। तो 3 दिन का ये दौरा है 4 राज्यों के। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बहुत ही अहम दौरा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिन का दौरा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम मिश्रा, छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सत्यम, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और इस वक्त अमित शाह का विमान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद वे सीधे इसी रास्ते से होते हुए नवा रायपुर स्थित निजी होटल में पहुंच चुके हैं। और आज अमित शाह आज राजधानी रायपुर में जो है रात्रि विश्राम करने वाले हैं और इसके बाद कल सुबह राजधानी रायपुर के ही एक कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज की डायल 112 और डायल 108 की करीबन 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद सीधे यहां से बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह का कल दिन भर बस्तर में बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के कई राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। नेतनार पहुंचेंगे और वहां पर जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अमित शाह जो है वहां के बस्तर के स्थानीय भाजपा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात करने वाले हैं, उनसे सीधे संवाद करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बस्तर के मौजूदा हालात को लेकर के, बस्तर के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, बस्तर की तमाम समस्याओं को लेकर के भाजपा के नेताओं के साथ, आम जनता और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 19 मई जो सबसे महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है अमित शाह के पूरे 3 दिवसीय दौरे का, इस 19 मई में अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है लेने वाले हैं, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी रहने वाले हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बस्तर में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है मध्य क्षेत्रीय परिषद की और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के, तमाम जन सुविधाओं को लेकर के, लोगों की समस्याओं को लेकर के कई चर्चाएं जो है इस दौरान इस बैठक में हो सकती है। कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, कई प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और उसके बाद जब ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद अमित शाह बस्तर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेंगे। इस दौरान वे पत्रकारों से बातचीत करेंगे और केंद्रीय मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बारे में तमाम वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे जो निर्णय उस बैठक में हुए रहने वाले हैं। सत्यम, तो देखिए इस तरीके से पूरा 3 दिवसीय दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। कई लिहाजों से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इसलिए ये दौरा रहने वाला है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान बस्तर में रहने वाले हैं। बस्तर में वे अपना 2 दिन बिताएंगे 18 और 19 मई और बस्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए बस्तर को चुना गया है। तो देखिए अलग ही जो है जुड़ाव अमित शाह का बस्तर के लिए देखा जाता है। बस्तर के प्रति अमित शाह की संवेदनशीलता भी देखी जा रही है और बस्तर के विकास के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया है उस संकल्प पर आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी देखिए अमित शाह तो पहुंच गए हैं, जो इंतजार था वो खत्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद अमित शाह का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़
के दौरे के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 ये वो दिन रहने वाला है जहां पर छत्तीसगढ़ समेत देश भर के तमाम राज्यों से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। और 31 मार्च 2026 के बाद अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का पहला ये दौरा रहने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। अमित शाह नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति के बाद बस्तर पहुंचने वाले हैं। बस्तर की अलग तस्वीरों को देखने वाले हैं। जिस तरीके से हम भी यहां पर राजधानी रायपुर में रहते हुए अब बदलते हुए बस्तर की तस्वीरों को देख रहे हैं सत्यम, उसी तरीके से अब उस बस्तर की तस्वीर को, उस बस्तर की जमीनी हकीकत से सीधे रूबरू होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर पर पहुंचेंगे और बस्तर के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को जो है अमित शाह लेंगे और उसके बाद बस्तर की जमीनी हकीकत को, बस्तर के हालातों को, बदलते हुए बस्तर को अमित शाह खुद बस्तर में 2 दिनों तक रह करके वहां पर देखने वाले हैं। जी शिवम, इसके साथ ही अमित शाह जगदलपुर भी जाएंगे और वहां पर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल देखिए सत्यम, जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है करीबन 11 बजे के आसपास रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और वे सबसे पहले मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां पर वहां से नेतनार के लिए रवाना होंगे और नेतनार हेलीपैड पहुंच करके वहां पर जो है कुछ लोगों से मुलाकात करने वाले हैं जगदलपुर रवाना होने से पहले। और वो लोग जो है बस्तर के ही आम लोग रहने वाले हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग रहने वाले हैं और वहाँ के स्थानीय लोग रहने वाले हैं, जो तमाम चीज़ों की जानकारी, बदलते हुए बस्तर की जानकारी और जो बस्तर में इस वक्त विकास हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार के साथ, उन तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए बस्तरवासी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आएंगे। उनसे बातचीत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीधे संवाद करेंगे और उसके बाद ये भी माना जा सकता है कि जो तमाम समस्याएं, जो तमाम और जन सुविधाएं और जनहित के लिए जो तमाम योजनाएं लाई जा सकती है बस्तर के लिए, बस्तर के विकास के लिए, उन तमाम चीजों पर निर्णय होता हुआ भी नजर आ सकता है। सत्यम जी। शिवम, क्या केंद्रीय गृह मंत्री कई इलाकों के लिए नई योजना या पैकेज की भी कल क्या घोषणा कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, तमाम चीजें हो सकती है क्योंकि ये 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहने वाली है कि 2 दिनों तक यानी कि 18 और 19 मई तक अमित शाह सिर्फ और सिर्फ जो है बस्तर में जगदलपुर पर रहने वाले हैं। तो तमाम चीज़ों को वे देखते हुए नजर आएंगे। बस्तर में जो इस वक्त सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत भी अमित शाह लेते हुए नजर आ सकते हैं। वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ के उन तमाम जो है जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे अमित शाह, जो बस्तर के हालातों से उन्हें वाकिफ कराए। और उसके बाद जब अगर वहां पर चीजें जो है बदलती हुई नजर आ रही हैं, वहां पर बस्तर का विकास होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बार ये भी माना जा सकता है कि बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के आम ग्रामीणों के, उनके जन सहयोग से जुड़े हुए चीजों के लिए अमित शाह जो है तमाम और योजनाओं को लेकर के यहाँ पर जो है ला सकते हैं, इसके ताकि जो आम बस्तर की जनता है, जो स्थानीय ग्रामीण है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहयोग, सुविधाएं और उन्हें विकास की नई जो है दिशाएं दिखाई जा सके। जी शिवम, इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद आगे की क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए, ऐसा माना जा रहा है सत्यम कि 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है करीबन 11 बजे से मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक को आयोजित करने वाले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस दौरान 4 राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इन मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह तमाम चीज़ों को लेकर के जो है महत्वपूर्ण चर्चाएं कर सकते हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। करीबन जो है अमित शाह 2 से 2.5 घंटे तक ये महत्वपूर्ण बैठक को बस्तर में लेने वाले हैं और उसके बाद उन बैठक में किस तरीके से जानकारियां सामने आई है, किस तरीके के निर्णय लिए गए हैं, क्या प्रस्ताव रखे गए थे, क्या राज्यों के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए क्या चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही शिवम, आज से जानेंगे कि डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम कब का रखा गया है? कोई समय निर्धारित किया गया क्या?
बिल्कुल सत्यम, निश्चित तौर पर देखिए कल करीबन 10:30 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नव रायपुर स्थित एक निजी होटल से रवाना होंगे और करीबन 10:45 बजे के आसपास नव रायपुर में ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा समेत तमाम जो है कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि जो है इस कार्यक्रम में नजर आएंगे और करीबन 400 से अधिक इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलने वाली चाहे वो डायल 112 की गाड़ियां हो या फिर डायल 108 की गाड़ियां हो, उसको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर सत्यम में गाड़ियों वाहनों की तकनीक की अगर मैं बात करूं, जो राज्य सरकार ने जिस तरीके से सुविधाओं के साथ उस वाहनों को बनाया है, तो उसमें तमाम वो हाईटेक चीजों को लेस किया गया है, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए या फिर तमाम डीवीआर डिवाइसेस की बात की जाए, अंदर हार्ड डिस्क की बात की जाए और तमाम इमरजेंसी चीज़ों से उसका सामना करने के लिए जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम चीज़ों को उस गाड़ियों में रखा गया और ये गाड़ियाँ 400 गाड़ियाँ पूरे प्रदेश भर में जो है अलग अलग जिलों को अलॉट की जाएगी और उसके बाद वो सड़कों पर नजर आएगी अपनी इमरजेंसी सुविधाओं को देते हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे हरी झंडी दिखाएंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण जो है ये कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था सत्यम की कब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे और इस दौरान वे इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही उसके बाद अमित शाह यहाँ पर अनौपचारिक चर्चाएं, अनौपचारिक मुलाकात कुछ नेताओं से कर सकते हैं, कुछ जो है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं कुछ, और उसके बाद अमित शाह सीधे जो है करीबन 12 बजे के आसपास वे बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी शिवम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है अब हमारा कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, इनके लिए क्या कोई ऐलान किया जा सकता है, कोई घोषणा की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर विकास की रफ्तार सरकार बढ़ाना चाहती है इसके तहत। सत्यम देखिए, निश्चित तौर पर जो नक्सल प्रभावित जिले रहे हैं और खास तौर पर अगर बात की जाए तो बस्तर के तमाम वो जगह, बस्तर के तमाम वो गांव जो है जो कोर नक्सलियों की जगह बताए जाते थे, आज वहां से नक्सलवाद पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। पूरे बस्तर को नक्सल मुक्त कर चुका है, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जा चुका है और जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो इस दौरान जो है वहां पर तमाम चीज़ों की जानकारी भी लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए, पहली बार वे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों तक बस्तर में जब रहेंगे तो किस तरीके से बस्तर के विकास के लिए कई किस तरीके की स्कीम्स को लाई जाए, क्या योजनाओं को लाई जाए, या फिर जो योजनाएं इस वक्त राज्य सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, उसका कितना लाभ बस्तर की जनता को हो रहा है, बस्तर के जमीनी तक जो है किस तरीके से योजनाएं पहुंच रही है, क्या अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार का संकल्प है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके, क्या वो लाभ वहां तक पहुंच रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है, क्योंकि बस्तर में ही 2 दिन तक रहने वाले हैं और एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में भी अमित शाह के इस छत्तीसगढ़ दौरे से जाएगा, क्योंकि जिस बस्तर को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, जिस बस्तर को पूरे विश्व में जो है नक्सलवाद के लाल आतंक के नाम से जाना जाता था, आज उसी बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिया गया है और बस्तर की खूबसूरती को, बस्तर के विकास को पूरा देश देखता हुआ नजर आ रहे हैं। और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के बस्तर पर रहेंगे 2 दिनों तक, तो पूरे देश की निगाहें जो है वो बस्तर पर, बस्तर के विकास पर, बस्तर की सुंदरता पर दिखती हुई नजर आएगी, ना कि नक्सलवाद की चर्चाएं अब बस्तर को लेकर के होती हुई नजर आएगी। जी सत्यम। शिवम, नक्सलवाद का खात्मा हो गया है और इसके बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, ऐसे में विपक्ष इस दौरे को किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, ये जो दौरा रहता है, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक होने वाली है और इस बैठक को हर साल कहीं ना कहीं राज्यों में किया जाता है। 26वीं जो बैठक आयोजित होने वाली है उसे छत्तीसगढ़ को मेजबानी करने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे,
छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों के विकास को लेकर के चर्चाएं होंगी। तो इसे लेकर के उस तरीके से राजनीति तो नहीं देखी जा रही है, लेकिन ये जरूर अमित शाह के दौरे को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या बस्तर सच में पूरा नक्सल मुक्त हो चुका है, क्या बस्तर का विकास हो रहा है, कि या फिर बस्तर के विकास को किस तरीके से किया जा रहा है। इन तमाम आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात ये जरूर रहने वाली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान बस्तर में अपने 2 दिनों तक अपने समय को वहां पर देंगे। जी बिल्कुल शिवम, आप अपनी नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह रायपुर। और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत ही अहम दौरा है, नक्सलवाद के बाद पहला उनका दौरा है। 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं।